हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भारत के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के बारे में। इसके पहले पार्ट 3 लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। आज पार्ट नंबर 4 है। ठीक है, चलिए पहला पॉइंट देखिए। बहुत ही अच्छे पॉइंट रखे गए हैं सभी में। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ किस में निहित होती हैं? आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति में। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति की तुलना किससे करना सर्वाधिक उचित है? आंसर हो जाएगा इंग्लैंड के सम्राट से। भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है? आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? आंसर हो जाएगा 35 वर्ष। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? आंसर हो जाएगा अप्रत्यक्ष रूप से। राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? आंसर हो जाएगा समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद किसे निर्देशित किया जाता है? आंसर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय को। नेक्स्ट पॉइंट है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदक की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? आंसर हो जाएगा 50-50। नेक्स्ट पॉइंट है, राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है। आंसर हो जाएगा निर्वाचन आयोग द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है, राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? आंसर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय के पास। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान है? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 71 में। नेक्स्ट पॉइंट है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है? आंसर हो जाएगा 2 सप्ताह का। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्ष के लिए होता है? आंसर हो जाएगा 5 वर्ष के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए गठित निर्वाचन मंडल का सम्मिलित होता है। कौन कौन सम्मिलित होते हैं निर्वाचन मंडल में? आंसर हो जाएगा संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित एवं विधानसभा में के निर्वाचित सदस्य। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। आंसर हो जाएगा संसद द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया है। आंसर हो जाएगा संसद द्वारा महाभियोग। और नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम लोग, भारत के राष्ट्रपति एवं उनके कार्यकाल। कुछ इम्पॉर्टेंट राष्ट्रपति के नाम दिए गए हैं, उन सभी को देख लेते हैं थोड़ा सा। और उनके कार्यकाल बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए इसमें रखा गया है। चलिए देखते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। इनका कार्यकाल 1950 से 1962 ईस्वी तक। उसके बाद आते हैं डॉक्टर एस राधाकृष्णन। इनका कार्यकाल 1962 से 1967 तक। उसके बाद आते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, 1967 से 1969 ईस्वी तक। उनके बाद आते हैं वी गिरी राष्ट्रपति के पद पर। उनका कार्यकाल 1969 से 1974 ईस्वी तक। उनके बाद आते हैं फखरुद्दीन अली अहमद। इनका कार्यकाल 1974 से 1977 ईस्वी तक। नीलम संजीव रेड्डी। इनका कार्यकाल
1977 से 1982 ईस्वी तक। उनके बाद आते हैं ज्ञानी जैल सिंह। इनका कार्यकाल 1982 से 1987 तक। उनके बाद आते हैं आर वेंकट रमण। इनका कार्यकाल 1987 से 1992 ईस्वी तक। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। वेंकट रमण के बाद आती हैं डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा राष्ट्रपति के पद पर। इनका कार्यकाल कब से कब तक है? 1992 से 1997 ईस्वी तक। उनके बाद आते हैं के आर नारायण। इनका कार्यकाल 1997 से 2002 तक। उनके बाद आते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इनका कार्यकाल 2002 से 2007 तक। इनके बाद आते हैं प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। इनका कार्यकाल 2007 से 2012 तक। उनके बाद प्रणब मुखर्जी आते हैं। प्रणब मुखर्जी का कार्यकाल 2012 से आगे तक है। उनके बाद रामनाथ कोविंद आते हैं। अभी तक रामनाथ कोविंद पद पर हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, कुछ नोट दिए गए हैं। BV गिरी 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर रहे हैं। उनके बाद न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह की 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर रहे हैं। उनके बाद BD जत्ती, ये 11 फरवरी 1977 से 25 जुलाई 1977 तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? आंसर हो जाएगा संसद के किसी भी सदन द्वारा, चाहे राज्यसभा का हो या लोकसभा का। नेक्स्ट पॉइंट है, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? आंसर हो जाएगा संविधान के अतिक्रमण करने पर। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका की। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय राष्ट्रपति को किस परिस्थिति में अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है? आंसर हो जाएगा महाभियोग लगने पर। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का आरोप लगाकर उसे हटाने का प्रस्ताव पारित होना चाहिए सदन की 2/3 बहुमत से। नेक्स्ट पॉइंट है, राष्ट्रपति को कौन पद से और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? आंसर हो जाएगा भारत का मुख्य न्यायाधीश। अगला पॉइंट है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 60। नेक्स्ट पॉइंट है, मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है? आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश के। अगला पॉइंट है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति को। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष को। यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद पर कार्यभार करने या संभालने कौन आएगा? आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। भारत के कुछ उपराष्ट्रपति एवं उनके कार्यकाल हैं, उन सभी के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ये 2 बार बने हैं, 1952 से 1962 ईस्वी तक है। उनके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये उपराष्ट्रपति के पद पर बने 1962 से 1967 ईस्वी तक है।
अगला देख लेते हैं बीवी गिरी। बीवी गिरी जी कब बने थे? 1967 से 1969 ईस्वी में ये उपराष्ट्रपति के पद पर बने थे। उनके बाद गोपाल स्वरूप पाठक, ये उपराष्ट्रपति के पद पर 1969 से 1974 ईस्वी तक। डॉक्टर BD जत्ती, ये उपराष्ट्रपति के पद पर 1974 से 1979 ईस्वी तक। इसके बाद ये जो है राष्ट्रपति के पद पर भी कार्य कर चुके हैं। न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह, ये 1979 से 1984 ईस्वी तक उपराष्ट्रपति के पद पर थे। उनके बाद आते हैं R वेंकटरमण, ये भी राष्ट्रपति के पद पर रह चुके हैं, लेकिन उसके पहले उपराष्ट्रपति के पद पर 1984 से 1987 ईस्वी तक थे। शंकर दयाल शर्मा, ये भी राष्ट्रपति के पद पर रह चुके हैं, लेकिन उसके पहले उपराष्ट्रपति के पद पर ये थे 1987 से 1992 ईस्वी तक। KR नारायण, ये 1992 से 1997 ईस्वी तक ये उपराष्ट्रपति के पद पर थे, ये भी राष्ट्रपति के पद पर रह चुके हैं। KR नारायणन। कृष्णकांत, ये 1997 से 2002 ईस्वी तक उपराष्ट्रपति के पद पर रह चुके हैं। भैरव सिंह शेखावत, ये 2002 से 2007 ईस्वी तक उपराष्ट्रपति के पद पर रह चुके हैं। उस समय राष्ट्रपति जो थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे। उनके बाद हामिद अंसारी, ये 2 बार उपराष्ट्रपति के पद पर रह चुके हैं 2007 के आगे। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान कितने माह में भर लिया जाना चाहिए? आंसर हो जाएगा 6 माह तक। केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक कौन अपने पद पर रह सकता है? आंसर हो जाएगा राज्यपाल। वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? भारत के राष्ट्रपति। किसी भी अभियुक्त को फांसी की सजा को बदलने या कम करने की अधिकार किसे दिया गया है? आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति को। लोकसभा एवं राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? आंसर हो जाएगा 14। नेक्स्ट पॉइंट है, किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसे है? आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति को। सार्वजनिक महत्व के किसी विषय पर राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय से कानून परामर्श ले सकता है? अनुच्छेद 143 के अनुसार राष्ट्रपति किसी भी विषय पर परामर्श सर्वोच्च न्यायालय से ले सकता है। अगला पॉइंट है, संसद का अधिवेशन बुलाने का काम कौन करता है? आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति को कौन सहाय एवं मंत्रणा देता है? आंसर हो जाएगा संघीय मंत्रिपरिषद। विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडल के लिए व्यक्तियों का नामांकन कौन करता है? आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट पॉइंट है, विदेशी देशों के सभी राजदूत का कमिश्नरों के प्रत्यय पत्र किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? राष्ट्रपति द्वारा। देखिए इसमें क्या है ना, जो राजदूत नियुक्त किए जाते हैं ना, ये राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं विदेशों में जो राजदूत होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत के राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है? आंसर हो जाएगा धन विधेयक को। यदि राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को
पुनर्विचार करने के लिए लौटाया जाता है तो वह किस वीटो का प्रयोग करता है? आंसर हो जाएगा निलंबनकारी वीटो का। भारत के राष्ट्रपति किस सूची के विषय का अध्यादेश जारी कर सकता है? आंसर हो जाएगा संघ एवं समवर्ती सूची पर। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत के राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? आंसर हो जाएगा राज्य सूची पर। जब कोई विधेयक संसद द्वारा पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह उसे पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को प्रथम सत्र के प्रारंभ में कब संबोधित करते हैं? लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद प्रतिवर्ष। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत करता है? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 124। किसी मृत्युदंड पाए अपराधी को क्षमादान करने की शक्ति किसे प्राप्त है? आंसर हो जाएगा केवल राष्ट्रपति को। नेक्स्ट पॉइंट है, अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए कौन भारत की आकस्मिक निधि से धन निकाल सकता है? आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 74। युद्ध अथवा भारत पर आक्रमण होने की स्थिति में कौन अंतिम रूप से आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर सकता है? आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। लोकसभा किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री के परामर्श में से राष्ट्रपति द्वारा। भारत के राष्ट्रपति किस परिस्थिति में आपातकाल की घोषणा कर सकता है? आंसर हो जाएगा मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत के राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकता है? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 123 के अंतर्गत। राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? आंसर हो जाएगा एंग्लो इंडियन। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन कार्यभार ग्रहण करेगा? आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? आंसर हो जाएगा विधायी अधिकार। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर किसकी सलाह ली जाती है? आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय की। राष्ट्रपति के भत्ते के अलावा प्रतिमाह कितना वेतन प्राप्त होता है? आंसर हो जाएगा, यहाँ पे 1.5 लाख दिया ना, अब इसको बढ़ा करके 4 लाख कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, राष्ट्रपति को पेंशन के रूप में आजीवन कितना रुपया प्राप्त होता है? 9 लाख। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस प्रदेश से हैं? आंसर हो जाएगा बिहार से। सर्वसम्मत से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति थे एन संजीव रेड्डी। कौन से राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री थे? ज्ञानी जैल सिंह। भारत का राष्ट्रपति
चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे? आंसर हो जाएगा बीवी गिरी। भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पूर्व ही हो गई थी? आंसर हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन एवं फखरुद्दीन अली अहमद की। नेक्स्ट पॉइंट है, किसने उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा कार्यवाहक राष्ट्रपति दोनों ही पदों को सुशोभित किया है? आंसर हो जाएगा एम हिदायतुल्लाह। भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग किया था वह था? आंसर हो जाएगा भारतीय डाकघर अधिनियम। नेक्स्ट पॉइंट है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन होता है? आंसर हो जाएगा अप्रत्यक्ष रूप से। उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमण, ये पद्धति। नेक्स्ट पॉइंट है, उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की न्यूनतम आयु होनी चाहिए? आंसर हो जाएगा 35 वर्ष। उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन को निर्वाचन मंडल के द्वारा कम से कम कितने सदस्यों के द्वारा प्रस्तावित करना आवश्यक है? आंसर हो जाएगा 20। उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन को निर्वाचक मंडल के कम से कम कितने सदस्यों का अनुमोदन प्राप्त होना है आवश्यक है? आंसर हो जाएगा 20। उपराष्ट्रपति का प्रावधान कहाँ के संविधान से लिया गया है? आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका की। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं? आंसर हो जाएगा संसद के सभी सदस्य। नेक्स्ट पॉइंट है, उपराष्ट्रपति किसका पदेन अध्यक्ष होता है? आंसर हो जाएगा राज्यसभा का। उपराष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय को। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन मतदान करता है? आंसर हो जाएगा लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्य। उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितने वर्ष की होती है? आंसर हो जाएगा 5 वर्ष। उपराष्ट्रपति को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति को किसके समतुल्य वेतन मिलता है? आंसर हो जाएगा लोकसभा के अध्यक्ष के। उपराष्ट्रपति को किसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाने का अधिकार किसको है? संसद को। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्तावित किया जा सकता है? आंसर हो जाएगा लोकसभा में। केवल उपराष्ट्रपति है ना, तो यहाँ पर केवल राज्यसभा में ही होगा। ठीक है, उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग करता है मतों के बराबर रहने की स्थिति में। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। किसने 2 पूर्ण अवधियों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति पद संभाला था? आंसर हो जाएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन एवं डॉक्टर हामिद अंसारी।
किस एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु पद पर आसीन रहते हुए हुई? आंसर हो जाएगा कृष्णकांत की। किस उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन में भाग लेने के लिए अपने पद से त्यागपत्र दिया था? आंसर हो जाएगा बीवी गिरी। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का पद निर्धारित किया गया है? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का पद है। नेक्स्ट पॉइंट है, अब हम लोग पढ़ेंगे राज्यसभा एवं लोकसभा, इसके बारे में। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है, राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता। भारत में कौन संसद का अस्थायी एवं उच्च सदन है? आंसर हो जाएगा राज्यसभा। वेतन में वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? आंसर हो जाएगा 250। वर्तमान में राज्यसभा में सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? आंसर हो जाएगा 245। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? आंसर हो जाएगा 12, जबकि लोकसभा में केवल 2। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों का। राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन होता है अनुपातिक के अनुसार एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है, राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधि का निर्वाचन कौन करता है? आंसर हो जाएगा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। नेक्स्ट पॉइंट है, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है? आंसर हो जाएगा राज्य की जनसंख्या पर। नेक्स्ट पॉइंट है, राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश की। नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? आंसर हो जाएगा 31। किस संघ शासित क्षेत्र का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है? आंसर हो जाएगा दिल्ली और पुडुचेरी का। नेक्स्ट पॉइंट है, राज्यसभा में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व। देखिए, उत्तर प्रदेश से कितनी सीटें जाती हैं राज्यसभा में और केंद्र शासित प्रदेश से कितनी सीटें जाती हैं राज्यसभा में, सभी को एक बार देख लेते हैं। देखिए, पहला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश से 31 सीटें राज्यसभा में, उत्तराखंड से 3 सीटें राज्यसभा में, केरल से 9 सीटें, सीमांध्र से 11 सीटें, मणिपुर से 1 सीटें, पंजाब से 7 सीटें राज्यसभा के में जाते हैं, पश्चिम बंगाल से 16 सीटें जाती हैं राज्यसभा के लिए, मेघालय से 1 सीट राज्यसभा के लिए और छत्तीसगढ़ से 5 सीट, राजस्थान से 10 सीट, महाराष्ट्र से 19 सीटें, गोवा से 1 सीटें, असम से 7 सीटें, तमिलनाडु से 18 सीटें, त्रिपुरा से 1 सीट, झारखंड से 6 सीट, बिहार से 16 सीट और सिक्किम से 1 सीट जाती हैं। छत्तीसगढ़ से 5 सीटें जाती हैं, कर्नाटक से कितनी सीटें जाती हैं राज्यसभा के लिए? 12 सीटें जाती हैं, मिजोरम से 1 सीटें जाती हैं, जम्मू कश्मीर से 4 सीटें विधानसभा के लिए जाती हैं, जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनके लिए। गुजरात से राज्यसभा के लिए 11 सीटें निकलती हैं, पुडुचेरी से 1 सीटें, दिल्ली से 3 सीटें,
तेलंगाना से 7 सीटें और हरियाणा से 5 सीटें, मध्य प्रदेश से 11 सीटें, अरुणाचल प्रदेश से 1 सीट, हिमाचल प्रदेश से 3 सीट और उड़ीसा से 10 सीटें, नागालैंड से 1 सीट, ये सभी राज्यसभा के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। बिहार में से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? आंसर हो जाएगा 16। राज्यसभा की सदस्यता के लिए आयु संबंधी अर्हताएं क्या होनी चाहिए? आंसर हो जाएगा 30 वर्ष से कम ना हो। नेक्स्ट पॉइंट है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? आंसर हो जाएगा 6 वर्ष का। राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक कितने वर्ष के पश्चात सेवानिवृत्त होते हैं तथा नए 1/3 सदस्य उनका स्थान लेते हैं 2 वर्ष के बाद। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। वह कौन सी सभा है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? आंसर हो जाएगा राज्यसभा। राज्यसभा के सभापति का चुनाव कौन करता है? आंसर हो जाएगा लोकसभा एवं राज्यसभा के निर्वाचित एवं मनोनीत सभी सदस्य। किस निकाय की अध्यक्षता गैर सदस्य करता है? आंसर हो जाएगा राज्यसभा की। राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का कार्य संचालन कौन करता है? आंसर हो जाएगा उपसभापति। नेक्स्ट पॉइंट है, राज्यसभा के सभापति का निर्वाचन कौन करता है? राज्यसभा के सदस्य। राज्यसभा के द्वितीय वार्षिक चुनाव की अधिसूचना कौन जारी करता है? निर्वाचन आयोग। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है, आंसर हो जाएगा राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। अगला पॉइंट है, किसके संबंध में राज्यसभा को लोकसभा के अपेक्षाकृत अधिक अधिकार प्राप्त हैं? आंसर हो जाएगा अखिल भारतीय सेवा का सृजन। नेक्स्ट पॉइंट है, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा को प्राप्त होने के कितने दिनों के भीतर लोकसभा को वापस लौटाना पड़ता है? आंसर हो जाएगा 14 दिनों के भीतर। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।